हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 मैथ्स स्टार्ट कराने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड है आपका डाटा हैंडलिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस। सबसे पहले तो ये समझ लो, डाटा हैंडलिंग जब चैप्टर का नेम है तो सबसे पहले डाटा पता होना चाहिए। डाटा क्या होता है? डाटा इम्प्लाइज न्यूमेरिकल फैक्ट्स, मतलब जो न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू हम कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम किसी विलेज में गए तो हमने सर्च कर लिया नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ़, है ना, मैन कितने हैं, नंबर ऑफ़ वुमेन कितनी है। इस टाइप से हमने कोई वैल्यू हमने कलेक्ट करी। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको बोलेंगे हम डाटा। तो कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी टाइप की कोई पर्टिकुलर हमने एक पकड़ के रखी भाई, नंबर ऑफ पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, उसमें चिल्ड्रन और मैन वुमेन ये फाइंड आउट करना है, हमें पता करना है। तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, इज कॉल्ड डाटा। इसको हम बोलते हैं डाटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है सबसे पहले तो दो टाइप्स के आने से पहले रॉ डाटा समझ लो। रॉ डाटा क्या होता है? जैसे हमने कोई इन्फॉर्मेशन ली और उसको हमने अरेंज नहीं करा, बिना अरेंज करे हुए लिख दिया, उसको बोलेंगे रॉ डाटा। जैसा उन्होंने बोला वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद फिर उसको हमने कलेक्ट करके अलग अलग करा, तो उसको बोलेंगे कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा। तो रॉ डाटा अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड डाटा। जो शुरुआत में हमने जिस टाइप का गैदर करा था, जिस टाइप का इकट्ठा करा था, उसी को बोलते हैं हम रॉ डाटा। कलेक्टिंग डाटा, डाटा को हम किस टाइप से कलेक्ट करते हैं? दो टाइप से करते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। अच्छा, प्राइमरी डाटा क्या होता है? द प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ, मतलब आपने खुद से इन्वेस्टिगेट करा। अब ये भी रॉ डाटा की तरह से लिखा जा सकता है, कलेक्टिंग डाटा। अभी तो हम कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन वाली बात बाद में आएगी। तो अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो कलेक्ट करते टाइम हमने दो टाइप से कलेक्ट करा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? जो आप खुद से कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? जो पहले से डाटा है हमारे पास, हमने दूसरे से इन्फॉर्मेशन ली। जैसे कि हमने कहीं गवर्नमेंट पब्लिकेशन पे पढ़ा, वेबसाइट पे पढ़ा, बुक्स में देखा, और है ना, जर्नल आर्टिकल से देखा, और इंटरनल रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उससे हमने लिया। तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी डाटा, है ना, दूसरे टाइप का डाटा, इसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन द डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना। ओके, तो अब इस डाटा को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब इसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इसको दे देंगे मैनी काइंड्स ऑफ डाटा वी कम अक्रॉस आर पुट इन टेबुलर फॉर्म नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे कि आगे हम आपको जब एक्सरसाइज करेंगे तब बताएंगे। तो फिलहाल आपको करना क्या है, आज आपको वर्क है क्या, आपको नोट करना है डाटा क्या होता है। ओके, रॉ डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का नंबर। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये दे रखा है एग्जाम्पल है आपका 8 5 4 3, जैसा था वैसे वैसे हमने डाटा ले लिया। ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क हैं, नंबर्स हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट को 8 मार्क्स मिले, सेकंड को 5 4 3 0, इस टाइप से मार्क्स मिले। इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको करना है हमें अरेंज। ओके, तो अरेंज करना है, किस फॉर्म में करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कैसे करेंगे? अब हम चेक करेंगे कि जीरो कितने स्टूडेंट्स को मिला है। जीरो केवल एक स्टूडेंट को मिला है। इसके लिए हमने वन लाइन ड्रॉ कर ली, इसको बोलते हैं हम टैली मार्क। ओके, जीरो कितने स्टूडेंट्स को मिले? 1 को, तो 1 हमने टैली मार्क यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। 1 कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 1 को मिले हैं, यहाँ पे 1 कर लिया। 2 मार्क्स मिले हैं 1 स्टूडेंट को, तो यहाँ पे 1 मार्क कर लिया। उसके बाद 3 मार्क्स मिले हैं कितने स्टूडेंट्स को? 3 स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर 3 ले लिया। ओके, 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो यहाँ पर 2 ले लिया। 5 मार्क्स मिले हैं किसको? कितने स्टूडेंट्स को मिले 5 मार्क्स? 4 स्टूडेंट्स को, तो 4 ले लिया। 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले? 5 को, तो 5 के लिए हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 कर लिया और एक इससे ड्रॉ कर लिया, तो 5 हो गया हमारे पास। ओके, तो ये इस टाइप से हम इस टेबल को बना लेते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आज आपको इतना ही वर्क करना है,
कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, रॉ डाटा क्या होता है, ओके, और प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। इसको आप नोटबुक में नोट कर लेना, उसके बाद में हम आपको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।